बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, आज भी मैं आपके साथ बहुत ही आसान घरेलू टिप्स लेकर आई हूँ जो यकीनन आपकी जिंदगी को भी आसान कर देंगे, क्योंकि रोजमर्रा के मामलात में हमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ता है और अगर हमें इनका हल मालूम ना हो तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए आपकी परेशानियों को जहन में रखते हुए मैं अच्छी टिप्स आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम घी या फिर ऑयल में कोई चीज फ्राई करते हैं तो ऑयल कुछ इस तरह का हो जाता है। जिस चीज को हमने ऑयल में फ्राई किया होता है उसके छोटे छोटे से पार्टिकल इसमें होते हैं जिनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है और फिर हम इस ऑयल को रीयूज भी नहीं कर सकते। वैसे भी ऑयल को बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। आज मैं आपको ऑयल से ये बेसन वगैरह के पार्टिकल्स निकालने की ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपका ऑयल मुकम्मल साफ हो जाएगा। तो इसके लिए जब भी आप ऑयल में कोई चीज फ्राई करें तो इसको इस तरीके से साफ करें। तो इसके लिए हम लेंगे एक जार, उसके ऊपर हम छलनी को रखेंगे और फिर हम इस छलनी के ऊपर टिश्यू पेपर को रखेंगे फोल्ड करके। अब हम इस टिश्यू पेपर के ऊपर अपने ऑयल को डाल देंगे जिसको हमने साफ करना है। ये बिल्कुल साफ होकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जार में चला जाएगा। इस तरीके से आपका ऑयल मुकम्मल साफ हो जाएगा। लेकिन आपने एक बात का लाजमी ध्यान रखना है कि ऑयल को आपने बार बार इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बार बार यूज करने से ऑयल एक्सपायर हो जाता है। अब हम इसको उस वक्त तक छोड़ देंगे जब तक कि सारा ऑयल जार में न चला जाए। तो ये देखें नाजरीन, सारा ऑयल जार में चला गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑयल कितना ज्यादा साफ हो चुका है। इसमें से सारे पार्टिकल्स टिश्यू पेपर में जमा हो गए हैं। ये ऑयल मुकम्मल साफ हो गया है। अब आप इस ऑयल को बंद करके फ्रिज में रख दें, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको इस्तेमाल करें, फिर जाया कर दें। ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जो आपकी रिंग्स को खराब नहीं होने देगी। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं तो नीचे से रिंग्स काली होना शुरू हो जाती हैं। तो ये देखें, इस रिंग का भी कलर खराब हो गया है। तो रिंग्स को इस तरह से खराब होने से बचाने के लिए जब भी आप न्यू रिंग्स लेकर आएं तो सारी रिंग्स पर ट्रांसपेरेंट नील पेंट लगा दें, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल महंगाई के दौर में चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। अगर हम बचत नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। इस तरीके से ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाने से आपकी रिंग्स बिल्कुल भी काली नहीं होंगी, बल्कि साल साल चलेंगी। तो ये देखें, मैंने भी अपनी रिंग पर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा ली है। अब मैं इसको खुश्क होने के लिए ऐसे ही रख दूंगी ताकि ये नेल पेंट रिंग से उतर ना जाए। आप भी इस तरीके को अपनाकर अपनी और अपनी फैमिली की बचत करें। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे 2 टेबलस्पून गंदम का आटा। ये वही आटा है जिसकी हम रोटी बनाते हैं। अगर आपके पास मैदा हो तो आप मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे टूथपेस्ट 1 टेबलस्पून। टूथपेस्ट आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1 टेबलस्पून। अब हम इसमें डालेंगे बोरक पाउडर। बोरक पाउडर भी हम डालेंगे 1 टेबलस्पून। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी 1 टेबलस्पून। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका सख्त सा आटा गूंद लेंगे। पानी आपने इतना डालना है कि इसका सख्त सा आटा गूंद जाए। अब हम इसको हाथ के साथ गूंद लेंगे। नाजरीन, आपने अक्सर देखा होगा कि चूहे जिस घर में घुस जाएं, उस घर के कपड़े, खाने पीने की अशिया को खराब कर देते हैं। बाज दफा तो वो हमारे कपड़ों की अलमारी में घुसकर हमारे सारे महंगे महंगे कपड़ों को बर्बाद कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इस आटे को सख्त गूंद लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाएंगे और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है।
तो आपने गोलियों को हर उस जगह पर रखना है जहाँ पर भी आपको चूहे नजर आए। रूम्स में बेड वगैरह के नीचे भी 2-3 गोलियां रख दें। अगर आपको इसकी बिल नजर आए तो उसके पास भी इन गोलियों को रख दें। आप इन गोलियों को अपने किचन में भी रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर खाना बनाते हुए हमसे कुछ पार्ट्स काउंटर टॉप पर भी गिर जाते हैं। ज्यादातर इन्हीं खाने के पार्ट्स की वजह से चूहे, मच्छर, मक्खियाँ और कॉकरोच आते हैं। इसलिए जब भी आप खाना बनाएं तो अपने काउंटर टॉप को सबसे पहले साफ करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने छोटी छोटी सी गोलियां बना ली हैं। अब आप इन गोलियों को हर उस जगह पर रखें जहां पर आपको चूहे नजर आते हों। आप यकीन नहीं करेंगे कि चूहों का आपके घर से मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। आपने एक बहुत खास और अहम बात का लाजमी ध्यान रखना है कि इन गोलियों को आपने अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। बस एक बार लाजमी इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको चूहों से मुकम्मल निजात मिल जाएगी इंशाल्लाह। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के डस्ट पैन का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कूड़ा वगैरह उठाने के लिए, तो ये बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। आज मैं आपके साथ बहुत छोटी सी टिप शेयर करूंगी जिससे आपका डस्ट पैन गंदा नहीं होगा। तो इसके लिए हम लेंगे एक शॉपिंग बैग। जब हम कोई सामान घर में लाते हैं तो ये इसके साथ हमें मिलता है। इसको हम ज्यादातर बेकार समझकर फेंक देते हैं। इस शॉपिंग बैग को हम डस्ट पैन पर लगाएंगे। इस तरह से आपने भी करना है। फिर हम इसके ऊपर नॉट लगा देंगे। अब आप इससे जो मर्जी कूड़ा उठाएं, ये बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। लेकिन जब भी शॉपिंग बैग गंदा हो, इसको उतारें और फिर बास्केट में फेंक कर दूसरा लगा लें। इससे आपका डस्ट पैन बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम वाटर बॉटल का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा इस्तेमाल के बाद ये बहुत ज्यादा गंदी हो जाती हैं और फिर ये हमसे साफ भी नहीं होती। और जब ये हमसे साफ नहीं होती तो हम क्या करते हैं कि इसको उठाकर बास्केट में फेंक देते हैं, जिससे फिर से हमें बाजार से नई बोतल्स लाना पड़ती हैं। इस वजह से हमारे बहुत से पैसे जाया हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आपको बोतल्स को फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हम लेंगे 3-4 सिक्के। इसको हम बोतल में डालेंगे। फिर हम इस बोतल में डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, जिसको हम ज्यादातर खानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सफाई में भी बहुत बेस्ट है। अब हम इसमें डालेंगे व्हाइट विनेगर 2 टेबलस्पून। व्हाइट विनेगर को हम सिरका भी कहते हैं और इसको हम चाइनीज खानों में इस्तेमाल करते हैं। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे डिश वॉश लिक्विड 1 टेबलस्पून। डिश वॉश लिक्विड आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। पानी आपने नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है, ना ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज्यादा ठंडा। अब हम इस बोतल का कैप बंद करके अच्छी तरह से शेक करेंगे। आपने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए शेक करना है। 1 से 2 मिनट शेक करने से आपकी बोतल बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छी तरह से शेक कर लिया है। अब मैं आपको इसको धोकर दिखाती हूँ। तो ये देखें नाज़रीन, बोतल कितनी साफ हो गई है, जैसे हमने आज ही नई खरीदी हो। आप भी इस तरीके से अपनी गंदी बोतल्स को साफ करें और अपने बहुत से पैसे बचाएं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।